नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बिग डिबेट का समय हो चुका है। मध्य प्रदेश में पहले चरण के लोकसभा चुनाव का मतदान 19 अप्रैल को होना है। जैसे जैसे तिथि पास आ रही है, प्रत्याशियों के साथ पार्टी के बड़े नेताओं की हलचल भी बढ़ने लगी है। पहले चरण की सीटों पर प्रचार के लिए दिग्गजों की एंट्री भी होने लगी। बात की जाए तो मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारी को लेकर शीर्ष नेतृत्व ने अपने हाथों में कमान ले ली है। चाहे बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर, या फिर बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी जो 7 अप्रैल से मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। लेकिन दिग्गजों में कितना दम है, जो प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं उनमें कितना दम है, उसको लेकर हम डिबेट करेंगे। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी नेता स्मृति ईरानी, ये वो दिग्गज हैं जो कि मध्य प्रदेश में सियासी मैदान में एंट्री कर चुके हैं। तो वहीं कुछ दिग्गज नेता एंट्री करने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सियासी घमासान की शुरुआत हो गई है। इसमें दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव मैदान में उतर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 9 अप्रैल को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री जबलपुर में भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे के समर्थन के लिए रोड शो करेंगे। दुबे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इस सीट पर 1996 से भाजपा जीतते आ रही है। बालाघाट में भी पहली बार की प्रत्याशी भारती पारधी भाजपा की प्रत्याशी है। प्रधानमंत्री बालाघाट में 9 अप्रैल को जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों ही सीट पर पार्टी प्रत्याशी चलते भाजपा कोई जोखिम न चाहती है। बालाघाट की रैदवाड़ा दाताओं को भी साधेंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 11 फरवरी को झाबुआ में जनसभा को संबोधित किया था। प्रदेश में पहले चरण में 6 लोकसभा सीट सीधी शहडोल, जबलपुर, बालाघाट, मंडला और छिंदवाड़ा सीट पर चुनाव है। 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 8 अप्रैल को मंडला और शहडोल लोकसभा सीट पर जनसभा कर सकते हैं। राहुल के सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा में सभा हो सकती है। राहुल यहां से बालाघाट और छिंदवाड़ा दोनों सीटों के वोटरों को साधेंगे। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे और सांसद नकुल नाथ प्रत्याशी हैं। भाजपा ने कमलनाथ को छिंदवाड़ा में ही घेरा हुआ है। बहरहाल मध्य प्रदेश के मैदान में दिग्गजों का दम देखने को मिल रहा है। दोनों ही दल अपनी अपनी गोटियां बैठा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कौन सियासी मैदान में जीत हासिल करता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए इस मुद्दे पर डिबेट की शुरुआत करते हैं और डिबेट में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी केशवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही संगीता शर्मा जो कि जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से। आशीष दुबे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। जी, आपके पास आऊंगा। शंखनाद हो चुका है आपके पार्टी के में, किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी। एक ये अहम है कि प्रत्याशियों के दम पर आप चुनाव जीत रहे हैं या दिग्गजों के दम पर? देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक, पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ती है। हमारा संगठन चट्टान की तरह प्रत्येक कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहता है और निश्चित ही पूरे दमदारी के चुनाव देश के चुनाव हैं और उनके दम पर चुनाव लड़ा जा नेता तो शीर्ष नेतृत्व तो निश्चित रूप से का आशीर्वाद मिलता है। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह, उमंग और जोश का संचार होता है और जब उत्साह, उमंग और जोश होता है तो कार्यकर्ता अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। और हमारा जो मिशन है, मिशन 29 है, 29 की 29 सीट। हम अपने 64,523 बूथों पर फिजिकल भी गए हैं, डिजिटल भी गए हैं। हमारे अर्ध पन्ना प्रमुख भी तैयार हैं, पन्ना प्रमुख भी तैयार हैं, हमारी जो बूथ टोलियां हैं वो भी तैयार हैं और हमारी जो जन कल्याण की नीतियां हैं, डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश की जन कल्याण की नीतियां, केंद्र की जन कल्याण की नीतियां और जो हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है वो परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। और आप देखेंगे कि हम मिशन 29 का जो हमने संकल्प लिया है, प्रत्येक कार्यकर्ता ने मुट्ठी मींच कर संकल्प लिया है। जो 11,000 बूथों पर जहां पे हम जो विधानसभा चुनाव में हम कहीं कमजोर हुए थे, उनको हम कैसे 370 वोटों का जो वोट
नंबर है उसको लेकर हम जनता के बीच में हैं। जनता का लाड़, जनता का प्यार, जनता का दुलार, जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है। जिस तरह से हमने प्रचंड बहुमत 23 विधानसभा चुनाव में दर्ज किए, इस बार भी जो अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं और मिशन 29 की बात कर रहे हैं, जनता हमको प्रचंड बहुमत से जिताने वाली है। ठीक है, मतलब आपकी तैयारी पुख्ता है और तैयारी बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक है। संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। संगीता जी, आपका स्वागत है। संगीता जी, बीजेपी पार्टी का तो कहना है कि मिशन 29 के तहत हम चल रहे हैं और 400 पार, देश में लोकसभा सीटें 400 पार होगी। आपकी क्या तैयारी है? कितनी सीटें आप मध्य प्रदेश में लाने की तैयारी आपकी है और किस तरीके से आप काम कर रही हैं? देखिए अभिषेक जी, हम भाजपा की तरह अति आत्मविश्वासी नहीं है और ना ही हम ये ऐलान करते हैं कि कहां से हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। हाँ, परंतु ये जरूर है कि देश की जनता ने देखा है 10 सालों का मोदी जी का कार्यकाल, और मोदी जी के उस कार्यकाल से जनता ने ये भी देखा है कि मोदी जी ने कितने वादे किए थे और कितने निभाए। नहीं संगीता जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। संगीता जी, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर। एक कॉन्फिडेंस शब्द होता है जो आदमी को पता होता है, क्योंकि वो मेहनत किया होता है ग्राउंड में। भाई कोई बच्चा पढ़ता है, 10th में पढ़ रहा है, 12th में पढ़ रहा है, उसको पता होता है कि मैं 80% के पार लाऊंगा। वो कॉन्फिडेंस आप में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और विधानसभा चुनाव के बाद तो गायब सा हो गया है। क्यों आखिर ये नहीं है? क्या आपने जमीन पर काम नहीं किया इसलिए, या तो फिर केवल आरोप लगाने के लिए बीजेपी पर? देखिए अभिषेक जी, मैंने आपसे कहा अति आत्मविश्वास नहीं है हमें, जो भाजपा के अंदर है। तो अति आत्मविश्वास और आत्मविश्वास में अंतर होता है। मैंने कब कहा कि हमें आत्मविश्वास नहीं है? मैंने तो ये कहा कि भाजपा की तरह अति आत्मविश्वास नहीं है हमें। और आप ये भी जानते हैं कि अति किसी भी क्षेत्र में हो वो अति होती है और उसका परिणाम क्या होता है वो देख लेंगे। अब ये 400 पार की बात कर रहे हैं, देखते हैं। हमारा भी इंडिया गठबंधन है और हम साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि देश की जनता और देश के नेताओं के साथ मोदी जी का क्या रवैया है, किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरीके से देश में विपक्ष को मुक्त करने की बात की जा रही है, क्या अलोकतांत्रिक तरीके से देश के अंदर माहौल बनाकर रखा है। आप ईडी से, सीबीआई से, आईटी से लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को पकड़ पकड़ कर प्रलोभन देकर अपनी पार्टी में ला रहे हैं। यदि देश की सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, मिस कॉल के मेंबर है आपके, तो आपको क्या जरूरत पड़ रही है कि आप ज्वाइनिंग कमेटी बना रहे हैं और लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं? तो ये जो देश का माहौल आज है, ये जनता देख रही है। और जो मोदी जी के जुमले थे उसे भी जनता ने बहुत देखा सारी है। तस्वीर देखने को मिली है। इंडिया गठबंधन की आपने बात की है, आज खजुराहो की भी एक तस्वीर सामने आई। आपके गठबंधन के कैंडिडेट का नामांकन कैंसिल हो गया। आपकी टीम बहुत है, बड़े नेता जुड़े हुए हैं, कई पार्टियों के नेता वहां पे मौजूद रहे होंगे। क्यों तस्वीर निकलकर सामने आती है? हमने देखा है कि आपके पार्टी के धुरंधर नेता रहते थे, राज्यसभा उनको सदस्य बनाती थी, लोकसभा में वो जाते थे, कई सालों तक फिलर कहे जाते थे वो कांग्रेस पार्टी के, लेकिन उनका मोह भंग हो जाता है, बीजेपी में चले आते हैं। कमी कहां है मैडम? कमी को जानना चाहते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है चलते रहेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं कमी है, जिसके वजह से तस्वीर देखने को मिल रही है। भोपाल में एक तस्वीर दीपक सक्सेना की भी बनकर तैयार हो रही है। संगीता जी, देखिए कोई कमी नहीं है और इतना बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी कि वो भी एनालिसिस करता है अपनी पार्टी पे, और कांग्रेस पार्टी को ये विश्वास है कि जो लोग टूट कर जा रहे हैं वो सत्ता के मुंह में जा रहे हैं या किसी लालचवश जा रहे हैं। नहीं तो जिनको आज पार्टी ने सब कुछ दिया है, जिनको आज पार्टी ने नाम दिया है, राज्यसभा दिया है, सांसद बनाया है, विधायक बनाया है, कई बार राज्यसभा के टिकट दिए हैं, सब कुछ कांग्रेस पार्टी में करने के बाद यदि दल बदलू किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, जो कांग्रेस का सगा नहीं हो सकता वो भाजपा का सगा क्या होगा। और यही कारण है कि ना हम उन्हें रोक रहे हैं और ना हम आने का कह रहे हैं ना जाने का कह रहे हैं। आप इससे समझ जाइए कि कांग्रेस पार्टी किस रणनीति के तहत कार्य कर रही है। रणनीति का हिस्सा है कि जो जा रहे हैं हम उन्हें रोक नहीं रहे, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, वो किसी लालचवश जा रहे हैं, वो किसी दबाव में जा रहे हैं। और आप देखिए हेमंत सोरेन से केजरीवाल तक को किस तरीके से जो नहीं गए तो नहीं गए, वो जेल जाने को तैयार हो गए, और जो जेल जाने को तैयार वो भाजपा में शामिल हैं। तो आप अंतर समझिए। और ये जो कह रहे थे समन्वय है, इस तरीके के नेता जो है वो लीड कर रहे हैं कि आपके जो परिवार के हिस्से टूटते जा रहे हैं। आप ले लीजिए, खजुराहो सीट किया रहे थे। निर्वाचन अधिकारी का क्या कर्तव्य? नामांकन कोई दाखिल करता है तो उसका निर्वाचन अधिकारी पूरा नामांकन चेक करता है, चेक करने के बाद तब जाकर वो जमा होता है। तो निर्वाचन ने ये जो किया है गांव के अंदर, ये भी लोकतंत्र
कि जिस तरीके से एक तरफा चुनाव की गई है, जो अपने अधिकारियों को जो उनके साथ साठगांठ की जा रही है, तो उनकी गलती आप नहीं स्वीकार रहे हैं। आप यदि संवैधानिक संगीता जी, आपके सवाल का जवाब बैठे हुए केसवानी जी कहा है, आशुतोष राणा जी ने कहा है कि मुस्कान की मार, मुस्कान आपके देखकर ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ तो खेला चल रहा है। केसवानी जी, क्यों इतने आरोप आप पे लग रहे हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, इसके साथ ही करियर देख रहे हैं आपके साथ, विचारधारा उनकी है नहीं लेकिन आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, पद का लालच आप दे रहे हैं। थोड़ा सा साफ कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी बड़े लंबे टाइम से ये आरोप लगा रही है और आप अगर इसको साफ कर देंगे तो हो सकता है कांग्रेस के लिए आने वाले समय में कुछ फायदा मिल जाए इसका। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता जो राहुल गांधी जी हैं वो मुंह की जमा खर्ची करते हैं, तो नीचे तक उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ जमा खर्ची करने का काम करते हैं। अभी इन्होंने कहा प्रलोभन दे रहे हैं प्रलोभन दे रहे हैं। निश्चित अगर कहीं इनको ऐसा लगता है तो कहीं कोई साक्ष्य होंगे, कहीं कोई प्रूफ होगा, कहीं कोई एविडेंस होगा, कहीं कोई चीज तो सामने लेके आना चाहिए कि हमें इस चीज का प्रलोभन मिला है। वो ये सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करेंगे, आरोप लगाएंगे, आलोचनाएं करेंगे, पर इनके पास कोई भी चीज हाथ में नहीं है, तो उसको वो तो वहीं खारिज हो जाता है। और प्रलोभन देने इसलिए भी नहीं होता है अभिषेक जी, कार्यकर्ता खुद स्वयं अपनी मर्जी से आ रहे हैं। वो उनको एक चीज उनके दिमाग में बैठ गई है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उसके पास न तो कोई नेता है, न नीति है, लेकिन न नियत है। बहुत सारे और मैं बता दूं, बहुत सारे नेता जो कांग्रेस के आ रहे हैं उन पे बहुत लंबा आरोप लगा है और आपने बहुत आरोप उन पर लगाया है, बहुत बयानबाजी हुई है, बहुत घेरने का काम किए थे। कुछ तो घोटालेबाज भी आपके साथ आए हुए हैं जिनको आप खुद ही बोलते थे। जो घोटालेबाज आप जिनकी बातें कर रहे हो, कानून अपना काम करेगा ना, वो तो कहीं ना कहीं पे दर्ज हो, कहीं अरे ऐसा बोल दीजिए ना। क्यों खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की स्थिति में संगीता जी आप मुझे लगता है कि आपको एक मिनट मैंने आपको बड़ा धैर्यपूर्वक सुना, मैंने धैर्यपूर्वक आपको सुना, आपने मैंने आपको बहुत धैर्यपूर्वक सुना। मत विचलित होइए। ठीक है संगीता जी, आप मत विचलित होइए, आप विचलित मत होइए। अरे मैंने बताया कानून अपना काम करेगा, और कोई भी जो भी कार्यकर्ता आ रहा है अभी वो इसलिए आ रहा है कि उसको मालूम है कि कांग्रेस का कभी विकास से नाता नहीं रहा। ये डिबेट खराब करने के लिए कंटिन्यूस बात करेंगे, क्योंकि इनके पास विषय नहीं है ना। मैंने कहा दिशा भ्रमित है ये, और ये कुछ भी बातें करते हैं। अपनी बात रखिए। तो आपने जो बात कही, और जो कानून अपना काम करेगा जिनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं, जो केस दर्ज हैं। रही बात जो कांग्रेस से भाजपा में आ रहा है, वो कोई प्रलोभन है, कहीं कोई प्रलोभन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। वो कार्यकर्ता के भाव से भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा बूथ पे बैठा कार्यकर्ता और माननीय प्रधानमंत्री तक सभी कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं, सभी देश की सेवा करने का काम करते हैं, सभी भगवान श्री राम को मानने का काम करते हैं। पर ये तो अभागे लोग हैं, जिन्होंने निमंत्रण तक ठुकरा दिया, और आज वो इस तरह की बातें करते हैं। ये निमंत्रण तक ठुकराने वाले लोग हैं। रही बात जो आप सपा वाली बात कर रहे हैं, जो फॉर्म जमा होता है, वो मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जैसे इंडी गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी मिला, तो वो भी राहुल गांधी की तरह होता चला गया। अरे उस फॉर्म पे साइन तो करना चाहिए। कलेक्टर बताएगा आपको साइन करने के लिए, आपको ये बताएगा कि आपको सूची, सर्टिफाइड सूची लगानी चाहिए, मतदाता सूची। पर आपके लोगों की मुंह की जमा खर्ची करने वाला हिसाब किताब, इधर की बात उधर की बात सब करते रहेंगे, विषय की बात नहीं करेंगे। ये इसीलिए जनता ने इनको नकार दिया। केसवानी जी, आपके पार्टी में आपकी विचारधाराओं से लोग प्रेरित हो जाते हैं, आपके साथ आ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है। तो सर, कमलनाथ के साथ क्या हुआ था? कमलनाथ भी तो आप आ रहे थे, दोनों हाथ फैलाकर आप स्वागत कर रहे थे, बात बिगड़ गई थी क्या? देखिए, कहीं कोई बात बिगड़ती नहीं है। जो अभिषेक जी, समय का ध्यान रखिए, एक ही प्रवक्ता को बोलने देंगे। फिर दिल मिला रही है। आप ही का सवाल है, आप ही का सवाल संगीता जी। क्यों संगीता जी, क्यों ये परिचय मत दीजिए कि आप राहुल गांधी की पार्टी की नेता है। धैर्यपूर्वक बात को सुनिए। कमलनाथ जी की जो आप बात कर रहे हो, हमने आपको शुरू से पहले दिन से इस बात को कहा है हमने कि हमने किसी से संपर्क नहीं किया है। जो कार्यकर्ता, और कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने जो बात कही है, कल स्थापना दिवस है भाजपा का, आप देखेंगे लाखों की संख्या में कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा दल है हमारा दल, और हम जो विकास करते हैं, माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेकर वो बिल्कुल हर जगह केसवानी जी यही कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी
का पे भरोसा है, उनकी गारंटी भी दी जाती है। दुबे जी मैं आपके पास आऊंगा। दुबे जी, हमारा मुद्दा भी आज का यही है कि क्या प्रत्याशियों में दम है या हाई कमान के जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उनके दम पे लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि भाई प्रत्याशी ही जो है वो आगे वो क्षेत्र का विकास करेगा, वो काम करेगा, लेकिन कुछ ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ये कांग्रेस पार्टी के साथ भी है और बीजेपी पार्टी के साथ भी। क्या बड़े चेहरों के दमखम के मत्थे इस बार चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव? क्योंकि मोदी जी का ही जिक्र हर जगह हो रहा है। दुबे जी, ये पार्टी का अपना उनकी रणनीति हो सकती है कि वो मोदी के चेहरे को आगे रख के बाकी सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या जो फैक्टर हैं इस तरह के जो एडवर्स हो सकते हैं उसको काटने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मोदी का चेहरा ठीक है कि वो आगे उनका होगा तो बहुत सारी चीजें कमियां दब सकती हैं, लेकिन अंततः जो है चुनाव जो होता है वो कैंडिडेट के चेहरे पर ही आकर के फाइनल वोट उसके पड़ते हैं। शुरुआती लीड या शुरुआती कोई जो एक माहौल की बात होती है वो बड़े नेताओं के नाम से बन जाती है, लेकिन जो चेहरों का चुनाव है जो पार्टी करती है और फिर उनका चुनाव जनता करती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी जो इस बार जो इलेक्शन है लोकसभा का, ये 2019 के इलेक्शन से थोड़ा सा अलग है। 2019 में की शुरुआत से ही कांग्रेस की जो एक रणनीति कहिए या जो भी उनकी स्ट्रेटेजी है थोड़ी गड़बड़ाती नजर आई थी और उसका फायदा लगातार भाजपा को मिला था और वहीं से जो है ये ब्रांड मोदी शुरू हुआ था नाम। तो ये इस 5 सालों में, अब इस पूरी सरकार को 10 साल हो गए हैं, तो इस 10 साल की कोई भी जब सरकार होती है तो फिर उसके बारे में आकलन जनता अलग तरीके से अलग कसौटी पर करने लगती है। तो इस बार ब्रांड मोदी के नाम से भाजपा के कैंडिडेट उतारे जरूर गए हैं, लेकिन फिर भी ये उनके चेहरों या उनका जो व्यक्तित्व या कृतित्व होगा उस पर पूरा दारोमदार होगा कि वो चुनाव को आखिरी में जो फिनिशिंग जो आखिरी के जो ओवर्स होते हैं जिसमें जिस तरह खेला जाता है उस तरह का खेल जो प्रत्याशी दिखाएगा वो ठीक होगा। कांग्रेस के लिए भी यही लागू होता है, कांग्रेस के साथ भी यही, लेकिन कांग्रेस के साथ चुनौती ज्यादा बड़ी है क्योंकि कांग्रेस में प्रत्याशी को अपने दम पर ही चुनाव लड़ना है। कांग्रेस के पास अभी इतने बड़ा कोई ऐसा कैची या कोई ऐसा अभी चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास जो मोदी के समकक्ष खड़ा किया जा सके। राहुल गांधी एक अकेले कांग्रेस में एक ऐसे नेता हैं जो सारे लोगों को या जिनको जो प्रचार में जा सकते हैं या जो थोड़ा बहुत जो उनका प्रभाव है, जो उनकी टीम का नेटवर्क है, और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास वो अपील नहीं है, ये बात सच है। तो कांग्रेस के जो लोग हैं उनको अपने दम पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और वैसे भी कांग्रेस के साथ ये स्थिति हमेशा रही है कि जो प्रत्याशी है वो अपने बूते पर ही चुनाव जीतते हैं अधिकांश तौर पर। थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है नेतृत्व की तरफ से या कुछ थोड़ा बहुत पुश मिल जाता है, लेकिन ये जो चुनाव होगा ये दिग्गजों के साथ साथ मुझे लगता है क्योंकि भाजपा के 10 साल का कार्यकाल है, इनका 10 साल का विपक्ष का रोल है, तो उस पर जनता की कसौटी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जो चेहरे हैं वो सिर्फ अपने बड़े चेहरों के भरोसे रहे तो भी गफलत हो जाएगी। ठीक है संगीता जी, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं। एक सवाल आपसे है, आरोप लगाने से बेहतर है कि सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा। ये आपके लिए भी अच्छी बात है जो आपके कार्यकर्ता हो सकता है देख रहे होंगे, दर्शक हमारे देख रहे हैं। संगीता जी, आपका संगठन बिखरा पड़ा हुआ है, कोई दो राय की बात नहीं है। आपके पार्टी के नेता बगावती सुर अपनाए हुए हैं। आज तक मतदान किस तारीख को होना है उस तारीख तक आपके नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, आपसे मोह भंग होता जा रहा है। आप किन चीजों को लेकर आप लोगों के पास जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप इन जो विपक्ष में 10 साल आपने गुजारा तो आपने कुछ काम किया, या फिर आगे आपके पास रोड मैप क्या है? क्या रख रहे हैं लोगों के पास जिसको आपको लगता है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी या फिर आपके जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतेंगे? देखिए, पार्टी छोड़कर जो जा रहे हैं इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है ना, और वो हम सभी ने सुना भी है उसे। मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, समय की कमी भी है और मुझे कितना समय दिया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। तो मुझे अभी वर्तमान में तो सबसे ज्यादा तरस भारतीय पार्टी के उस नहीं, संगीता जी, सवाल आपसे ये है कि आपने विपक्ष में रहते हुए 10 साल क्या किया, लोगों के बीच में कैसी आपने पैठ बनाई, और अब लोगों के पास आप किन चीजों को लेके जा रहे हैं? क्या रोड मैप आपके पास है? संगीता जी, बीजेपी अपना काम कर रही है, आप क्या काम अपना कर रही हैं? आपसे सवाल है वो आप उसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवाल का भी जवाब दूंगी और जो मैं बोलना चाहती हूँ वो भी बोलूंगी। आपने मुझे समय दिया है, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगी जी। मुझे अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा तरस भारतीय जनता पार्टी के उस संगठन पर आ रहा है जिसे कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता था।
आज वो मोदी के चेहरे पर जाकर टिक गई है। मुझे सबसे ज्यादा तरस उस आरएसएस पे आ रहा है जिसने जिंदगी दांव पर लगा दी और आज उस संगठन को मोदी जी के चेहरे के पीछे छुपकर काम करना पड़ रहा है। तो मोदी जी के चेहरे को ब्रांड बनाकर जिस संगठन नहीं संगीता जी, देखिए भड़ास निकालने का समय नहीं है, हमारे पास समय कम है। देखिए भड़ास बाद में निकालते रहेगा। आपसे सीधे जो सवाल किया आप उसका जवाब दीजिए। संगीता जी, आपको बुरा लगता है, आपको समय दिया हूँ, आप रोड मैप बताइए मैडम। बात को पूरा नहीं सुनना चाहते मैडम, आप रोड मैप बता दीजिए, आपके पास क्या है? मैं रोड मैप बताने जा रही हूँ। आपके पास भी राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी मुझे है, आपकी बातों से सोनिया समझ में गांधी आ है। गया आप भाजपा को कितना समय दे रहे हैं, कांग्रेस को कितना समय दे रहे हैं और मेरी बातों को कितनी बार बीच में टोक रहे हैं। आप पूरा धैर्य पूर्वक सुने तो ज्यादा बेहतर होगा। बताइए रोड मैप, अपना रोड मैप बताइए। अब मैं रोड मैप बता रही हूँ। अब आप इसे आरोप कह देंगे क्योंकि मैं रोड मैप बता रही हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, उन्हें 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार देना था, क्यों नहीं दिए? आज युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज मणिपुर की बेटियां निर्वस्त्र होकर घूम रही, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। आज पहलवान बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर एक शब्द मोदी जी के मुंह से नहीं निकलता और यहाँ बैठे प्रवक्ता के मुंह से भी नहीं निकलेगा। यही आपका रोड मैप है क्या? संगीता जी पूरी माफी बात चाहता हूँ मैं, आप संगीता जी माफी चाहता हूँ, क्या रोड मैप आपका यही है? आपने मैं रोड मैप बता रही हूँ आपको, मैं आपको रोड मैप बता रही हूँ क्योंकि आप सुनना नहीं चाह रहे। अब मेरा रोड मैप सुन लीजिए। हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को बताएंगे कि कोविड काल में उनके साथ क्या अत्याचार हुआ है। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे कि कहा था कि महंगाई कम करेंगे, आज तक महंगाई कम नहीं की। ये झूठ और दलाली करने वाली पार्टी है और लोगों पर दबाव बनाने वाली पार्टी है। देश की जनता यही देख रही है कि कौन सी पार्टी ने क्या काम किया। जो 70 साल देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया है, संगीता जी आप ऑन ट्रैक आई हैं कि आप 70 साल तक आपने राज किया है, आपकी सरकार रही है। अब आज मोदी जी नहीं संगीता जी, देखिए फालतू की बातें आप कर रही हैं। आपसे जो सवाल है, सवाल का आप जवाब दीजिए। संगीता जी मैं माफी चाहता हूँ आपसे। आप ये बताइए कि 60 साल तक आपने सरकार चलाई, आपके पास एक चेहरा नहीं है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे तो हैं। बता रही हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है। मैं रोड मैप बताने जा रही हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है और आप मुझसे कह रहे हैं कि जनता सुन रही है। जब आप ही मुझे बोलने नहीं देंगे तो जनता कैसे सुनेगी? संगीता जी, आप जनता ये भी तो सुन रही है कि रोड मैप का सवाल है और आप कहाँ जा रही हैं? हाँ, मैं रोड मैप ही तो बताने जा रही हूँ, आप सुनने को चलिए तैयार नहीं है। आप बताइए टोक मुझे बार बार बीच में। अब लास्ट 1 मिनट आपके पास है, आप अपना रोड मैप बताइए। माना कि हम विपक्ष में हैं, माना कि हमारी पार्टी के पास आज सीटें नहीं है, पर इतना भी मत गिराइए हमारी पार्टी को। ये देश की वो पार्टी है जिसने देश को रास्ता दिखाया है और देश के अंदर आज संगीता जी आपको नहीं लगता कि जनता देख रही है और आप अपने आप में उलझे हुए हैं? अगर आप अपनी उलझन को सुलझा नहीं पाएंगी तो फिर कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे? दुबे जी देखिए सवाल आप भी सुन रहे थे कि जिस तरीके से संगीता जी कांग्रेस पार्टी ने जवाब दे रही थी। दुबे जी क्या नहीं लगता कि ये जो गलत फहमियां है, ये जो उलझन है, यही कांग्रेस पार्टी को डूबो रही है। यही कांग्रेस पार्टी की ना तो कार्यकर्ताओं के बीच में पैठ बन पा रही है, ना जनता के बीच में पैठ बन पा रही है। भाजपा द्वारा अगर इस चैनल को चलाया जा रहा है तो फिर कैसे बात हो पाएगी? ये किस तरह के आरोप गलत आरोप लगाने का? संगीता जी ना तो हम भाजपा के हैं, क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचेगी। संगीता जी और केशवानी जी ना तो हम भाजपा के हैं ना कांग्रेस के। हम पत्रकार हैं, हमारा किस तरह आरोप लगाने का काम कर रही है। अब दुबे जी डिबेट चला रहे हैं, दुबे जी मुझे समझ में आ गया। संगीता जी का फायदा डाउन कर दीजिए। दुबे जी आप इसका जवाब दीजिए। क्या नहीं लगता आपको, अभी सवाल से जवाब भी सुन रहे थे, सवाल कुछ और जवाब कुछ और, क्या नहीं लगता? नहीं यही तो मैं कह रही हूँ कि और इसी की वजह से पूछने के बाद जब जवाब मिलता तो बीच में टोकते हैं आप लोग। दुबे जी नहीं देखिए ऐसा नहीं। और आशीष दुबे जी कि क्या देश में चल रहा है, उनसे पूछिए सवाल। ये मैं आपके सवाल और संगीता के जवाब में नहीं दूंगा। मैं ये बता सकता हूं कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो एक दौर के साथ होती है। ये दौर सबके साथ होता है और इससे उबरने इसकी जरूरत होती है। भाजपा ने भी ये दौर देखा है, इससे खराब दौर भी देखा है। तो ये पॉलिटिक्स में ये सब चीजें चलती हैं। यहाँ पर पेशेंस की जरूरत, मुद्दों को रखने की जरूरत है। कांग्रेस के तमाम नेता हैं, आज कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, उस कांग्रेस घोषणा पत्र में बहुत से की गई है। तो उसका जवाब यह है कि जो उनका रोड मैप है, जो उन्होंने आज सामने रखा है। लेकिन देखिए ये जो स्थितियां जो आप कांग्रेस नेतृत्व है कि कांग्रेस अभी उस दौर में है जहां पर उसके साथ बहुत सारे असमंजस हैं उसके। लेकिन ये इससे ये नहीं हो सकता कि कांग्रेस का जो पुराना काम है उसको नजरअंदाज हुआ जाए, या जब आज के बाद कभी कोई 20, 25, 50 साल भी बदलती है तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। लेकिन ये घोषणा पत्र जारी हुआ है कांग्रेस पार्टी बड़े शोध के बाद हुआ है, बड़े सोच समझ के जारी हुआ है। यही तो रोड मैप। आपसे आखिरी सवाल देखिए, आप मुझे
जी आपसे आखिरी सवाल, तो मैं कैसे अपनी बात पुराने को आपने नहीं क्या रख पाऊंगी काम अभिषेक किया है जी? उससे उस अभिषेक जी, मैं अपनी अब बात जो आपने 2024 के बाद आपने आपका मैनिफेस्टो रोड पर मैप ये है, वो क्या डिबेट है? रखी आप है। ये भी रख दीजिए। लेकिन निश्चित रूप से अरे, आपको जो डिबेट ही नहीं मूलभूत करवाना आज। सुविधाएं उनको और दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार करेगी। चाहे देखिए हमने उज्ज्वला का काम किया, हमने चंदे मकान का बनाने धंधा करो काम आप तो। किया, हमने राम मंदिर देश के नाम की से जनता चंदा के लो। लिए अनेकों काम किए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से चंदा और लो, जो ये अच्छा हो जनता को सकता है, हिसाब चाहे मत दो। रीजनल टूरिज्म की बात की जाए, जनता चाहे को हिसाब इंफ्रास्ट्रक्चर मत की दो। इसकी बात की जाए, लोगों को चाहे दबाव चाहे में हर संस्थाओं में क्षेत्र बात में करो। हम क्या ये सशक्त कमीशन बनाने का खोरी, काम घोटाला, करेंगे। भ्रष्टाचार, विपक्ष यही को तो किया वो आपने। जो आरोप उनका, अपनी चाहे बात राहुल करके गांधी जी किसानों हो का जाए, क्या चाहे किया संगीता आपने? जी हो जाए, की ये रेडिश वाली, इनकी किसका को किया? तरस आता है। और तरस का कारण 15 बहुत साल तरस पहले आ जो रहा है, मुद्दे मोदी थे के चेहरे आज के भी पीछे जब से सारा कल संगठन बैठ मुद्दे, ये गया। जनता की नब्ज को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ये जनता की नब्ज को समझ पाते तो 440 से 40 पे नहीं आते। आने वाले समय में आप देखिएगा, हम अगर जनता यही की इनका आस्था रवैया के रहा साथ तो खिलवाड़ ये नहीं डबल करते डिजिट में भी जैसे नहीं आप आ कर रहे हैं। पाएंगे। आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते प्लेटफॉर्म से हैं। हट गए। नहीं नहीं, मैं योगेश कई जी, प्लेटफॉर्म से नहीं हटा। मैंने आप बता दिया कि हमारा रोड मैप क्या है। भारत को सशक्त बनाने का काम हमारा है। हम चंदे का भारत धंधा। को निश्चित रूप से जो दो, चाहे हम इकोनॉमी की बात कर लें, जो तो इनके बॉन्ड से समय पे चंदा। 10वें नंबर पे थी, हम 5वें नंबर पे लेकर। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। नोटबंदी केसवानी जी, के नाम केसवानी पर जी बहुत लूटा। बहुत शुक्रिया। संगीता जी बहुत बहुत शुक्रिया और दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोग हमारे साथ जुड़े। अब 2024 का आगाज हो चुका है, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गया है, कुछ ही दिन बाद मतदान पड़ने हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों पार्टियों के बीच टक्कर होना है। कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ मैदान में उतरी है तो भारतीय जनता पार्टी अकेले दमखम दिखा रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कौन सी योजनाएं हैं, क्या रोड मैप है, आने वाले समय में कौन क्या काम करेगा, जनता किस ओर जाती है। क्या जनता बीजेपी और 10 साल काम किया उस पर झुकती है या फिर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालती है। आने वाले समय में साफ हो जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जुड़े रहें और देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।